अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। कीमा हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनता है, लेकिन कीमा पूरी दुनिया में, और इसके अमूमन मीट बॉल्स कोफ्ते ज़्यादा बनते हैं, लेकिन बहुत सारे स्लोपी जो सैंडविच बनता है अमेरिका में वो भी कीमे का है, और मिडल ईस्ट में बहुत तरीक़ों से बनता है। हमारे यहाँ जो बहुत सारे तरीके हैं उसमें से एक तो आलू कीमा दी बेस्ट, मेरा सबसे फेवरेट है आलू मटर कीमा। और आज जो बन रहा है दम का कीमा, ये बड़ा मशहूर हैदराबादी स्टाइल का और बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म की रेसिपी है। बहुत सारी रेसिपीज़ आपने देखी हुई कीमे की, ये बिल्कुल हटके है, बड़ी मज़े की है। इसमें हम गाय का कीमा इस्तेमाल कर रहे हैं किलो, और इसमें हमने कच्चा पपीता लगा के रखा हुआ है फॉर अबाउट गुड 3-4 आवर्स। ये बहुत गला हुआ मुलायम सा रिच क्रीमी टाइप का इसका टेस्ट आएगा। चिकन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम, इसमें बीफ का इस्तेमाल कर रहे हैं कि बीफ कीमे की जायका बड़ा मज़े का है। जहन में रखिएगा पपीता हमने पहले से लगा के रखा हुआ है 3 से 4 घंटे बीफ के लिए, और अगर चिकन का कीमा इस्तेमाल कर रहे हैं 1 से 2 घंटा बस काफ़ी है। लेकिन बीफ के लिए कम से कम आपने 3 से 4 घंटे पहले इसको पपीता लगा के रखना ज़रूरी है, ताकि इसमें इसकी गलावट आ जाए और जो इसका टेक्सचर हमें रिक्वायर्ड है वो हमें मिल जाए। तो सबसे पहले आ जाएंगे इसकी मैरिनेशन की तरफ। और मैरिनेशन क्या है, सबसे पहले हमने कीमा लिया जिसमें पपीता पहले से शामिल किया हुआ है, और एक एक करके हम इसमें चीज़ें शामिल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें आ जाएगा दही, बिल्कुल एग्जैक्टली जो रेसिपी कार्ड है उसके हिसाब से मैं आपको चीज़ें बताना शुरू कर देता हूँ। दही आ गया। इसके बाद हम इसमें मसाले में शामिल करेंगे पिसी लाल मिर्च। अच्छा, स्पाइस कितना रखना है यहाँ पे डिपेंड करते हैं, थोड़ा ज़्यादा तीखा कीमा है, स्पाइसी है, इसका मज़ा ही इसके साथ आएगा आपको। और इसके बाद पपीता इसमें हमने मिला के रख दिया है, उसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे पहले, और फिर इसमें चंद और चीज़ें आएंगी। और अगर आपने, चूँकि हमारे पास टाइम नहीं होता इस वजह से पपीता हमने पहले मिक्स करके रखा हुआ था, आपने इन मसालों के साथ मिक्स करके पपीते को रखना है, कीमे को, पपीता नहीं, और 3 से 4 घंटे। तो कीमे में अच्छी तरीके से इन सब मसालेजात का जायका आ जाएगा। सबसे पहले इसमें हमने कीमा शामिल किया है, दही शामिल किया है, हरी लाल मिर्च शामिल कर दी। अब इसमें हम अदरक लहसुन शामिल कर देंगे। यह आ गया इसमें लहसुन, 1 खाने का चम्मच अदरक चॉप किया हुआ। इसके बाद इसमें आ जाएगा काला जीरा। अच्छा, काला जीरा हमारे यहाँ कम इस्तेमाल होता है, और बल्कि बाज़ार में देखा है काली जीरा इतना काला नहीं होता जितना बाज़ार में मिलता है, और उसको कलर करते हैं, क्या करते हैं, उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए। काली जीरे का साइज़ छोटा है, सफ़ेद जीरे से कंपैरेटिवली हाफ द साइज़ है, बस इसकी निशानी है। कलर इतना ज़्यादा काला नहीं होता, ये हम तो आमतौर पर मैंने ख़रीदा है, देखा है, तो बिल्कुल जेट काला होता है, इतना काला नहीं होता, साइज़ छोटा होता है। सफ़ेद जीरे के बिल्कुल आधा साइज़ है, बस ये इसकी निशानी है, कहीं से भी आपको मिल जाए। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया काला जीरा, इसको हमने हल्का सा कूट लिया है। इसके बाद इसमें पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर आ गया, और इसके बाद इसमें ये चने का आटा, ये इसके टेक्सचर को बना के रखेगा, ये ऑप्शनल है। ये चना जो बेसिकली फांकने वाले चने जो हम खाते हैं चने, उसका पाउडर, और ये अमूमन हम लोग बारबेक्यू में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ख़ासतौर पे सीख कबाब, चपली कबाब में इसका इस्तेमाल ज़्यादा है। इसके बाद इसमें हमने छोटी इलायची बहुत थोड़ी सी डालनी है, समझ लें 5 से 6 सब्ज़ इलायची का दाना निकाल दिया, छिलका निकाल दिया, और दाने को हमने पीस लिया है। इसके बाद आ गया इसमें सफ़ेद ज़ीरा और सूखा धनिया, और साथ में आ गया नमक। अब इसको हमने खूब अच्छी तरीके से मिक्स करना है, और साथ में इसमें खशखश भी लिखी हुई है, अगर अच्छी क्वालिटी की खशखश मिल जाए। होता क्या है, पिछले सीज़न की होती है, और वो होती है रेंसिड, यानी उसमें तेल होता है, चूँकि वो ऑयल की वजह से वो उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है, और रेत उसमें बहुत होती है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, इसका जायका आपने चखना है। हमारे पास जो भी आई बाज़ार में कहीं पे भी खशखश अच्छी क्वालिटी की नहीं मिल रही थी, तो उसमें शामिल ही ना करें, क्योंकि वो रेंसिड जो है थोड़ी सी आप शामिल करेंगे तो इसका जायका इतना कोई बुरा है कि सारे के सारे कीमे का सत्यानाश कर देगा। सो खशखश अगर आपको अच्छी क्वालिटी की मिल जाती है तो बल्ले बल्ले, अदरवाइज़ भूल जाएँ, बिल्कुल शामिल ना करें। अब इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद मैंने चूँकि पपीता लगा के रखा हुआ है, हमारे पास टाइम नहीं होता, तो हम इसको पहले ही अभी पकाना शुरू कर देंगे। लेकिन आपने पपीता लगा के इन मसालाजात समेत फिर इसको 3 से 4 घंटे लगा के रखना है, तब कहीं जाके आपको दम के कीमे का आएगा मज़ा। और कुकिंग टाइम इसका कम है, चूँकि बीफ का कीमा है, लेकिन गला हुआ है, देखिए बिल्कुल सारा बिल्कुल पेस्ट सा बन गया है, और यही हमें चाहिए। तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। एक दफ़ा इसको मैरिनेट करके हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे, फिर हम इसको पकाएंगे। और पकाना इसका बहुत आसान, यानी ये रेसिपी अभी मुझे 5 मिनट हुए स्टार्ट किए हुए, लेकिन अगर इसको आप मैरिनेट करके रख दें, मैरिनेशन का टाइम 5 मिनट यानी लगाने का, और फिर मैरिनेशन का अगर बीफ का कीमा है तो 3 से 4 घंटे, और कुकिंग टाइम इसका 20 मिनट, यानी ये टोटल इसका कुकिंग
मिक्सिंग और कुकिंग समेत आधे घंटे के अंदर अंदर ये गाय का कीमा, दम का कीमा हो जाएगा तैयार। इसमें जो एक ख़ास टेस्ट आता है बड़ा मज़े का, वो आता है पुदीना, और पुदीना हम इसमें बाद में शामिल करेंगे। फ़िलहाल मैंने ये मसाला इसमें शामिल कर दिया। इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे और फिर वापस आएंगे तो फिर इसमें मैं थोड़ा सा नींबू का रस, ये पुदीना, हरी मिर्च आएगी और थोड़ा सा इसमें हम ऑयल शामिल करके ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल, वो मिक्स करने के बाद उसको थोड़ा सा पकाएंगे और फिर उसको हम जैसी भाप बन जाएगी, जिस तरह हम बिरयानी बनाते हैं, पुलाव बनाते हैं, उसको दम पे रखते हैं ना, ये दम का कीमा ही है। फिर इसमें हमने इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, मतलब पकाने से हमारा चम्मच नहीं चलाना है। धीमी आंच पे इसको 15 मिनट 20 मिनट रखेंगे और ये आराम से दम का कीमा हो जाएगा तैयार। इसका कमाल ये है कि इसको भुनाई वाला जो काम है वो नहीं करना है, ये बिल्कुल ऐसी है जिस तरह पुलाव या बिरयानी बना रहे। थोड़ा सा इसको पकाया, इसके बाद इसमें भाप आई और धीमी आंच में इसको पकने छोड़ दिया 20 मिनट के अंदर अंदर, कोई चम्मच नहीं चलाना है दोबारा। और इसको सर्व करेंगे हम थोड़ा से टॉप पे फ्राई किए हुए प्याज, हरी मिर्च और लेमन के साथ। चलिए जी, ये हो गया तैयार। मैरिनेशन के लिए हम जा रहे हैं और ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आते हैं, बिल्कुल यहीं से स्टार्ट करेंगे, कह लीजिएगा। विल बी राइट बैक। चिली चिकन अटसा, चिकन बोनलेस आधा किलो, कॉर्नफ्लावर 6 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, चिली सॉस आधा कप, सोया सॉस 6 खाने के चमचे, तेल फ्राई के लिए, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, कटी शिमला मिर्च 2 अदद, बड़ी प्याज 1 अदद, हरी मिर्च 4 से 6 अदद, कटा लहसुन 2 खाने के चमचे, हरी प्याज 3 अदद, सिरका 5 खाने के चमचे, केचप 1 कप, नमक 2 चाय के चमचे। जी, दम के कीमे को हमने मसाले सारे लगा दिए थे। अब इसमें आ जाएगी हरी मिर्च, साथ में आएगा खूब सारा पुदीना। ये इसका सबसे वन ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट समझ लें, जो फ्लेवर देगा ना वो ही पुदीना देगा। आमतौर पे कुछ लोगों को पुदीने का फ्लेवर खानों में नहीं पसंद, लेकिन इस रेसिपी के लिए ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि जो एक यूनिक इसका टेस्ट आएगा। देखिए कैसी क्वांटिटी हमने डाली। साथ में थोड़ा सा नींबू का रस डाल देंगे। नींबू का रस खटास के लिए नहीं है, बेसिकली इसके फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए। ये इसको अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लिया और फिर आ जाएंगे हम इसकी कुकिंग की तरफ। साथ में इसी में ही हम पॉमेस ऑयल इस्तेमाल कर लेंगे 1 कप। हमारे यहाँ तेल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है कुकिंग में बनिस्बत और मुल्कों के, और इस वजह से आपको सेहत के हवाले से बेहतर तेल का इंतखाब करना चाहिए, क्योंकि अगर बेहतर तेल का इंतखाब नहीं है, चूँकि कंजम्पशन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है ऑयल की, उस वजह से ज़्यादा हो जाएगी ख़राब। ये मिक्स कर दिया इसकी कुकिंग की तरफ। बड़ी सिंपल रेसिपी, ये सारा का सारा इसका जो जायका है ना, ये इस टाइम आ रहा है। बस एक दफ़ा ये हो गया तैयार, फिर आपने देखिएगा अभी कितनी जल्दी पकता है। इसको हम तेज़ आंच पे, और पैन खूब गर्म कर रहा हूँ मैं, पहले तेज़ आंच पे 5 मिनट पकाएंगे और फिर इसका थोड़ा सा अगर पानी होगा हल्का सा खुश्क करेंगे, फिर इसको धीमी आंच पे कर देंगे। दम जो है बेसिकली वहाँ पे ये पकेगा और वहाँ पे इसका सही मानों में जो दम के कीमे का जायका आता है वो उस टाइम आएगा। तो इसको पहले खूब अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया। अब पैन के गर्म होने का इंतज़ार करें। 5 मिनट मेरे हिसाब से टोटल इसको हम पकाएंगे तेज़ आंच पे। वो भी कीमा अपना पानी छोड़ेगा और दही जो शामिल किया है वो पानी छोड़ेगा, और वो पानी हमने थोड़ा सा ड्राई करना है बस। उसके बाद हम गुड टू गो हो जाएंगे। फिर हमारी आ जाएगी सेकंड रेसिपी, जो कि अगेन बहुत सिंपल, टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े की, एंड इट्स कॉल्ड चिली चिकन। और ये अमूमन ज़्यादातर प्लेन बॉयल्ड राइस के साथ सर्व की जाती है, फ्राइड राइस के साथ सर्व की जाती है, और ये चाइनीज़ स्टाइल की रेसिपी है। और आज हम दम का कीमा जो है, इनका ये पिकल कोई इंतहा जो इन्होंने की है वो बहुत मज़े की है, और वैसे भी खाना इससे बड़ा मज़ा आ गया यहाँ पे। और अब हो जाएगी शुरू इसकी बुनाई। तेज़ आंच पे करेंगे। इसका मकसद सिर्फ इसका पानी को थोड़ा सा खुश्क करना है और कोई काम नहीं। अगर पानी ज़्यादा नहीं छोड़ता तो 5 मिनट से भी कम टाइम लगेगा। पानी ज़्यादा छोड़ देगा तो शायद 5 मिनट से भी थोड़ा सा ऊपर टाइम लग जाए, लेकिन उतना ही टाइम लगेगा, उससे ज़्यादा इसका कुकिंग टाइम है नहीं। ये देखिए, तेज़ आंच पे थोड़ा सा भुनेंगे, और ये मुझे लग नहीं रहा कि कुछ ज़्यादा पानी छोड़ेगा। बस इसकी भुनाई थोड़ी सी हो जाएगी हल्की सी, जिससे इसका जायका थोड़ा बड़ा मज़े का हो जाएगा। और ये देखें गोश्त देखें इसका, ये देखें कीमा कैसा पेस्ट सा बना हुआ है बिल्कुल। ये इस वजह से कि इसको हमने टाइम पे तकरीबन 4 घंटे हो गए थे पपीता लगाए हुए, और ऑलमोस्ट आधा कप पपीता है, यानी एक छोटे साइज़ का पपीता। छिलका उतार लें, चूँकि हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, छिलके में हल्की सी कड़वाहट होती है। इसका जो वाइट पल्प है वो यूज़ करेंगे। अच्छा, अगर आपको कच्चा पपीता नहीं मिलता तो पक्का पपीता भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्वांटिटी सेम रहेगी। छिलका उतार लें, बीज फेंक दें,
और अगर वो भी नहीं मिलता तो मीट टेंडराइज़र पाउडर मिलते हैं अच्छी कंपनी का। मैं कंपनी का नाम नहीं ले सकता, मैंने इस्तेमाल किए हैं बाज़ार में काफ़ी। जो एक पाउडर कंपनी का है वो बहुत ही शानदार है। तो पपीता ना मिल रहा हो, वो गिरावट का पाउडर भी सेम काम यही करेगा जैसे कच्चा पपीता या पक्का पपीता कर रहा है। भाई इसको देखें, तरी इसने छोड़ी, वो पानी इसने छोड़ा नहीं, बिल्कुल ड्राई सा है और तरी ऊपर आनी शुरू हो गई हल्की सी। जो हमने ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल इस्तेमाल किया था वो। अब इसको थोड़ा सा मोड़ फ्राई करेंगे, फिर इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे और धीमी आंच पे, और उस वक्त तक इसमें आंच तेज़ रखेंगे जिस तरह हम लोग आमतौर पर पुलाव बनाते हैं, बिरयानी बनाते हैं। दम की बिरयानी से मुराद वो दम जब तक उसमें नहीं बनेगा उस वक्त तक हम इसको आंच तेज़ ही रखेंगे। ये देखें, ये मिक्स करते गए। बस रेसिपी कार्ड अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि हमने इसको उस वक्त तक पकाना है जब तक पानी इसका खुश्क ना हो जाए। ये बिल्कुल पानी नहीं छोड़ रहा। ये दही भी इसमें जो हमने इस्तेमाल किया थोड़ा गाढ़ा था और कीमा बहुत गला हुआ है, और कीमे में भी रूखा कीमा था, इसमें पानी इतना नहीं था। तो ये देखिए बिल्कुल बेहतरीन बन रहा है। अब इसको हमने मिक्स करने के बाद मेरे हिसाब से 1 मिनट और मैं मिक्स करूँगा, पकाऊँगा, फिर इसको हम रख देंगे दम पे। जो असल इसका जायका आएगा वो फिर आएगा। ये मिक्स करते गए बस। इसके बाद ये रखा चम्मच, ये रखा ढक्कन, और अब इसमें स्टीम बनने का इंतज़ार करेंगे जिस तरह पुलाव बिरयानी में होता है। और यहाँ पे मैं आहिस्ता चूल्हा एक ऑन कर रहा हूँ और अब इस चूल्हे पे आराम से 20 मिनट पकेगा और ये कीमा हो जाएगा तैयार। ये देखिए स्टीम बन गई इसमें। बस ये आपने अचीव करना था, एक दफ़ा स्टीम प्रॉपर तरीके से। ये देखिए स्टीम निकलना शुरू हो गई। बस जैसी स्टीम निकलना शुरू हुई समझ जाए कि हमारा काम यहाँ पे हो गया कंप्लीट। दिस कम्स हियर एंड आई गो ऑन अ स्मॉल शॉर्ट ब्रेक। वापस आते हैं, चिली चिकन बनाते हैं, कहीं जाएगा विराट पैक। दम का कीमा अज्जा: गाय का कीमा 1 किलो, दही आधा किलो, बारीक कटा पुदीना 1 गड्ढी, घी या तेल 1 कप, बारीक कटी हरी मिर्च 4 अदद, लीमू 6 अदद, छोटी इलायची 6 अदद, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा, काला ज़ीरा 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, खसखस 1 खाने का चमचा, भुने चने 2 खाने के चमचे, पिसा कच्चा पपीता 2.5 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। कीमा यहाँ पे हो गया, दम पे गया, और इसको हम 20 मिनट तक बिल्कुल जिस तरह पुलाव बिरयानी बनता है, इसका कमाल, इसका जो टेस्ट आएगा वो इस तरह आएगा। बिल्कुल धीमी आंच रखी हुई है जिस तरह आम तौर पे हम लोग पुलाव बिरयानी को दम पे रखते हैं। ये देखिए इसमें स्टीम बना हुआ है और ये बेहतरीन है। 15 मिनट 20 मिनट बाद इसको मैं ढक्कन हटाऊँगा। इसमें अगर थोड़ा सा पानी हुआ तो मैं उसको थोड़ा सा ड्राई कर लूँगा और अदरवाइज़ इट विल बी गुड टू गो। आखिर में नमक हम सेट करेंगे। नमक को जहन में रखिएगा, जब भी लीमू का रस इस्तेमाल करते हैं भले थोड़ा सा ही हो, नमक की मिकदार आपको कम महसूस होगी। ये हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन के जो पेशेंट्स हैं जिनको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, उनके लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है हाई ब्लड प्रेशर को मज़ीद कंट्रोल करने के लिए कि थोड़ा सा लीमू का रस शामिल करेंगे। तो ये क्या करता है, आपकी नमक की कमी को महसूस कम होने देता है। इसी वजह से कोई भी खाना बना रहे हो, वैसे सबके लिए होना चाहिए। हम आमतौर पर क्या करते हैं कि जो ब्लड प्रेशर है या कोलेस्ट्रॉल किसी का है तो वही परहेज़ कर रहा है, जिसका नहीं है वो कहता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे क्या ज़रूरत है। वो ज़रूरत पड़ने वाली है। हमारे यहाँ अभी आप देखेंगे डायबिटीज़ में पाकिस्तान कहने को ये कह रहे हैं तकरीबन कोई पहले नंबर पर आ गया है, दूसरे नंबर पे पहले 4 में से 1 शख्स को था, अभी 4 में से 2 लोगों को है। यानी तकरीबन डायबिटीज़, और ये उन लोगों को है जो डायग्नोज्ड हैं, जिनको पता लग गया कि इनको शुगर की बीमारी है। जो डायग्नोज नहीं है, जिन्होंने अभी तक टेस्ट नहीं करवाया, और वो तो अलग ही दुनिया में चल रहे हैं। उनको अल्लाह सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे, लेकिन बचत सबसे अहम है, इससे बचने की कोशिश करें। अच्छा, हमने चिकन को चिली चिकन के लिए तो वो आपको सेहत और ज़्यादा ख़राब कर देगा, क्योंकि इसकी एब्जॉर्प्शन है नहीं, यानी खाने में मिकदार में हम लोग ये ज़्यादा ले रहे हैं, इस वजह से। सबसे पहले आ जाते हैं चिकन की मैरिनेशन। आधा किलो चिकन लेग मैंने लिया, ब्रेस्ट ले सकते हैं, इसको स्ट्रिप्स में काटा हुआ है। सारी सब्जियाँ हमने स्ट्रिप में ही काटी हुई हैं। सो ये चिकन आ गया इसका। इसके बाद इसकी मैरिनेशन की तरफ आते हैं और चीज़ें एक एक करके इसमें हम शामिल करना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा इसमें चिली सॉस है, ये चिकन में भी आएगा, और फिर यही सॉस हम इस्तेमाल करेंगे इसके सॉस में भी। साथ में सोया सॉस आ गया। ये बेहतर क्वालिटी का है तो ठीक है, बहुत सारी कंपनियां बना रही हैं, लोकल भी बना रही हैं। इम्पोर्टेड तो खैर बहुत अच्छा है क्योंकि उन्हीं का ही इंग्रेडिएंट है, हमारा तो है भी नहीं। लेकिन अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो फिर इसका फ़ायदा शामिल करने का नहीं है। सो कोशिश करेंगे बेहतर क्वालिटी का इस्तेमाल कर लें। साथ में थोड़ा सा नमक आ जाएगा। ये एग्जैक्टली कार्ड के हिसाब से मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। इसके बाद आ जाता है इसमें कॉर्नफ्लावर 6 खाने के चम्मच, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और पानी की मिकदार देख लेंगे कितनी ज़रूरत है। फ़िलहाल
तो मैं इसको ड्राई मिक्स कर रहा हूँ। अब इसमें हमें थोड़ा सा पानी की ज़रूरत पड़ेगी, सो मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर रहा हूँ, अबाउट हाफ अ कप बस। मिक्स किया एंड दैट्स इट। तो खूब अच्छी तरीके से मिलाया। ये इसकी मैरिनेशन सिंपल सोया सॉस, चिली सॉस, नमक और साथ में चिकन। ये मैं चीज़ें भी देखा दूँ, हाँ काली मिर्च भी, सॉरी थोड़ी सी ब्लैक पेपर भी इसमें शामिल करना है बस। अभी हमारा चिकन हो गया रेडी टू बी डीप फ्राइड। और डीप फ्राइंग के लिए हमने ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल लिया हुआ है और हमने सिंपली एक एक स्ट्रिप इसमें डालते जाएंगे। जब ये ऑयल गर्म हो जाए ये डीप फ्राई करके निकाल लेंगे। चाइनीज़ खाना इट्स ऑल अबाउट कटिंग्स एंड प्रिपरेशंस। अब देख रहे हैं हमारे पास सारा का सारा काम तैयार है और ये रेसिपी जो है ये स्टार्ट से लेके एंड तक इट वुड टेक अबाउट मैक्स 30 मिनट्स, यानी कटिंग करने के बाद 20 मिनट, बल्कि 20 मिनट के अंदर ये सारी तैयार हो जाएगी। चिकन फ्राई करना है मेन काम, बाकी सब्जियां सारी कटी हैं, सॉस मिनटों में तैयार होगा। और सॉस के लिए चिली सॉस, विनेगर और सोया सॉस, इन 3 सॉसेस का कॉम्बिनेशन से और साथ में केचप, इसके बाद ये बनेगा बेहतरीन किस्म का। सो ऑयल यहाँ पे जैसे ही ड्यू ड्रॉप का गर्म हो जाता है, मैं खाली पहले चेक कर लूँ इसको, नहीं या हाँ सही है, हो रहा है कुछ, नहीं गर्म नहीं है, सही। अभी थोड़ा सा वेट करते हैं, ऑयल जैसे ही गर्म हो जाता है फिर इसकी फ्राइंग शुरू कर देंगे। दम का कीमा यहाँ पे लगा हुआ है, कोई छेड़छाड़ में ऐसे नहीं कर रहा हूँ। अभी इसको मैंने दम पे लगाया, तकरीबन 7-8 मिनट हो गए। तकरीबन इतना ही टाइम मैं इसको और दूंगा, 15 से 20 मिनट। फिर इसको हमने सिंपली थोड़ा सा मिक्स करना है। और ऑयल की अगर थोड़ी ज़रूरत, मैंने कम रखा था, पौना कप डाला था, अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा ऑयल और डाल देंगे, अदरवाइज़ कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं। एंड में इसका खाली हम नमक एडजस्ट करेंगे और ये हमारा दम का कीमा हो जाएगा तैयार। इसको सर्व करेंगे हम यहाँ पे ड्यू ड्रॉप के पिकल्स के साथ और साथ में इसके ऊपर थोड़ा सा स्लाइस किया हुआ प्याज शामिल कर देंगे, फ्राइड, हरी मिर्चें ऊपर से शामिल करेंगे। और इसका तो मज़ा ही नान के साथ है, डेफिनेटली नान। ये देखें ऑयल गर्म हो गया, सो एक एक करके स्ट्रिप अलग अलग बिल्कुल शामिल करनी है और फ्राई करते जाना है बस। एक एक करके स्ट्रिप शामिल की, फ्राई करते गए। बस इसका कुकिंग टाइम, और इसका कुकिंग टाइम बहुत कम है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि यार ये कच्चा चिकन हम शामिल कर रहे हैं तो कच्चा चिकन है। ये जितना इसको ज़्यादा पकाएंगे उतना ही ज़्यादा ये ओवर कुक होता जाएगा। और ये जितने, मैं तो असल में इन रेस्टोरेंट्स में मैंने काम किया हुआ है जहाँ पे सारा प्रेप होता है। ये 5 स्टार होटलों में या दूसरे रेस्टोरेंट्स में भी चीज़ें सारी पहले तैयार होती हैं। ये चिकन फ्राइड है, फ़िश फ्राइड है, प्रॉन फ्राइड है, बीफ फ्राइड है, सब्जियाँ सारी कटी हुई हैं, कुछ सॉसेस तैयार पड़े होते हैं, लिहाजा इसका काम आपको इतना ज़्यादा करना नहीं पड़ता। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, वापस आते हैं। उम्मीद करते हैं कि चिकन हो चुका होगा फ्राई और फिर हम इसके मज़ीद काम की तरफ आ जाएंगे। कहीं जाएगा पिराट बैग। चलिए चिकन अटसा, चिकन बोनलेस आधा किलो, कॉर्नफ्लावर 6 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, चिली सॉस आधा कप, सोया सॉस 6 खाने के चमचे, तेल फ्राई के लिए पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, कटी शिमला मिर्च 2 अदद, बड़ी प्याज 1 अदद, हरी मिर्च 4 से 6 अदद, कटा लहसुन 2 खाने के चमचे, हरी प्याज 3 अदद, सिरका 5 खाने के चमचे, केचप 1 कप, नमक 2 चाय के चमचे। लेजी चिली चिकन की तरफ आ जाते हैं। चिकन हो गया फ्राई और यहाँ पे सबसे पहले हमने ले लिया ऑयल जिसमें हमने चिकन फ्राई किया था। थोड़ा सा ऑयल लिए 5 से 6 खाने के चम्मच। सबसे पहले इसमें शामिल होगा लहसुन। अच्छा, सॉस बनाने के लिए लहसुन हमने इसमें शामिल कर दिया। सॉस के लिए आ गया सबसे पहले चिली सॉस, इसके बाद आ गया विनेगर, और विनेगर थोड़ा सा कम ही रखिएगा, ज़्यादा खट्टा ना हो जाए। साथ में आ गया इसमें सोया सॉस, कुटी काली मिर्च, थोड़ा सा लेमन जूस, इसी वजह से मैंने थोड़ा विनेगर रोक के रखा, रेड चिली पाउडर, और मेन इंग्रेडिएंट इसका आ गया केचप। ये सारा शामिल करने के बाद और फिर आ जाते हैं धनाधन, मिनटों में हो जाएगी तैयार रेसिपी। ये आ गया और 1 अदद विस्क। सॉस के अज्जा को सारा मिला लेंगे अच्छी तरीके से और फिर ये एकदम इसमें शामिल होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने गार्लिक फ्राई कर रहे थे, 1 चम्मच ले लिया, इसको थोड़ा सा मिक्स किया। इसके बाद जो सब्जियाँ इसमें शामिल हो रही हैं, प्याज आ गया, साथ में आ गया शिमला मिर्च, साथ में आ गया हरी मिर्च,
ये सारा का सारा हल्का से इसको हम करेंगे पहले फ्राई। जब तक ये फ्राई हो रहा है, और तेज़ आंच का काम है। स्टर फ्राइड फूड जितना भी फार ईस्टर्न फूड है, ये सारा का सारा तेज़ आंच पे होता है, क्विक होता है और मिनटों में तैयार हो जाता है। ये सारा इसका मेन टेस्ट आएगा, जिसमें हमने केचप और चिली सॉस, विनेगर, लेमन जूस, थोड़ा सा चिली पाउडर, ब्लैक पेपर, और इसका मैं थोड़ा सा नमक पहले चख लूँ, फिर हम इसमें नमक शामिल करेंगे थोड़ा सा। ये चिली सॉस जो हमने शामिल किया था ना, ओह अच्छा खासा स्पाइसी है, लेकिन ये पता नहीं लगेगा अभी, चूँकि इसमें चिकन और सब्जियां शामिल होंगी, फ्राई होगा। चलिए, और जो आज का दम का कीमा बना है ना, अभी फ़ौरन मैंने नान मंगवा ली है। देखिए तरी ऊपर हल्की सी आ गई, और बहुत ज़्यादा इसको ड्राई नहीं किया हमने, हल्का सा भी इसमें मॉइस्चर है जो कि होना चाहिए, और मिनटों में पक गया और बेहतरीन पका है। और जो पुदीने का टेस्ट इसमें आया ना, वो बिल्कुल ही इसका अलग ही, यानी इसका मैं वही आपको बता रहा था, क्वांटिटी आपने देखी पुदीना इसमें, शायद आपने खानों में इस्तेमाल किया और डाला हो, आपने खाया हो और आपका यार ये पुदीने का टेस्ट तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसमें समझ में आ जाएगा। इस रेसिपी में आपको सही मानों में पुदीने का टेस्ट समझ में आएगा क्यों शामिल कर रहे हैं। यानी मैं समझता हूँ अगर ये दम का कीमा बग़ैर पुदीने के आप बनाएंगे तो आपको वो टेस्ट ही नहीं आएगा जो कि इस कीमे का इस टाइम है। इसको हमने यहाँ पे साइड पे रख लिया, और ये देखिए सब्जियों को हल्का सा करना है फ्राई, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, कड़क ही रखना है, बस कोशिश करेंगे ज़्यादा नरम ना होने पाए। इसके फ़ौरी बाद, बल्कि काम ये करते हैं, इसको अभी मैं रोक लेता हूँ। उसकी वजह यह है कि सॉस और ये सारा शामिल होगा, चूल्हा मैं इसका कर रहा हूँ बंद। ये हरा प्याज भी इसमें शामिल होना है, ये बिल्कुल एंड में शामिल करेंगे, जस्ट फोल्ड, ज़्यादा पकाएंगे नहीं। तो इसको मैंने साइड पे कर दिया। उसकी वजह ये है कि इसको जब फ्रेश सर्व करते हैं ना, इसका मज़ा ही कुछ और होता है। चाइनीज़ खाना बना रहे हैं, मेक श्योर कि आपने चिकन पका लिया हो, सॉस रेडी है, सब्जियां हल्की सी स्टर फ्राइड है, और उसके बाद आपने सिंपली जब इसको सर्व करने लगे फिर मिक्स कीजिएगा। फिर इसकी लुक, इसकी खुशबू, जायका ही बिल्कुल डिफरेंट होगा। कीमा हमारे पास यहाँ पे रेडी है, और ये हमारे पास इसके लवाजमात, जिसमें हरी मिर्च, फ्राई की हुई प्याज, ये एक्स्ट्रा पुदीना जिसको पसंद है और मेरे ख्याल में पसंद आएगा आपको, और लेमन, ये बिल्कुल जिस तरह हलीम, निहारी वगैरह के साथ लवाजमात होते हैं, इसके साथ भी ये लवाजमात हैं। और कीमा बेहतरीन तैयार हो गए। नान मंगवा लिए, सब्जियां हमारे पास यहाँ पे तैयार हैं। हमने भी फ़िलहाल इसको रोक इस वजह से लिए कि मैं इसको आखिरी टाइम पे मिक्स करूँगा और फिर करूँगा सर्व। चाइनीज़ खाना है ही ऐसी, जब भी कभी आप चाइनीज़ खाना घर में बना रहे हो, आपको रेस्टोरेंट लाइक टेस्ट चाहिए, तो इसका सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि आप बनाए भी उसी स्टाइल से जिस तरह रेस्टोरेंट्स में बनता है। रेस्टोरेंट में भी खाना ऐसी होता है कि चाइनीज़ खानों में सब्जियाँ, चिकन पका हुआ है, सॉस रेडी है, सब्जियाँ हल्की सी उसी टाइम फ्राई कर ली आपने और मिक्स कर दिया, बस। तो ये सारी चीज़ें रेडी। और हमारे पास टाइम कितना है, अगर हम ब्रेक पे जा सकें? चले रिका, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, मिनटों में हो जाएगा तैयार। इसको खाली मिक्स करना है, कहीं नहीं जाएगा, बिराट पैक। चलिए चिकन अटसा, चिकन बोनलेस आधा किलो, कॉर्नफ्लावर 6 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, चिली सॉस आधा कप, सोया सॉस 6 खाने के चमचे, तेल फ्राई के लिए, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, कटी शिमला मिर्च 2 अदद, बड़ी प्याज 1 अदद, हरी मिर्च 4 से 6 अदद, कटा लहसुन 2 खाने के चमचे, हरी प्याज 3 अदद, सिरका 5 खाने के चमचे, केचप 1 कप, नमक 2 चाय के चमचे। तरकीब: चिकन में काली मिर्च, चिली सॉस, सोया सॉस, नमक और कॉर्नफ्लावर मिलाकर मैरिनेट के लिए 1 घंटे रख दें। फिर पैन में तेल गर्म करके चिकन फ्राई करके निकाल लें। अब एक बोल में पिसी लाल मिर्च, बाकी सोया सॉस, चिली सॉस, काले मिर्च, नमक, केचप और सिरका शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसके बाद थोड़े से तेल में कटा लहसुन फ्राई करें। अब सब्जियां डालकर 1 मिनट फ्राई कर लें। फिर तेल में तैयार किया हुआ मिक्सचर और फ्राई चिकन डालकर 2 मिनट तक पकाएं और उबले हुए चावलों के साथ सर्व करें। दम का कीमा अज्जा: गाय का कीमा 1 किलो, दही आधा किलो, बारीक कटा पुदीना 1 गड्ढी, घी या तेल 1 कप, बारीक कटी हरी मिर्च 4 अदद, लीमू 6 अदद, छोटी इलायची 6 अदद, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा, काला ज़ीरा 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, खसखस 1 खाने का चमचा, भुने चने 2 खाने के चमचे, पिसा कच्चा पपीता 2.5 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। तरकीब: प्याले में मशीन का पिसा गाय का कीमा, दही, नमक, पिसी लाल मिर्च और पिसा कच्चा पपीता अच्छी तरह मिला लें। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट, काला ज़ीरा, पिसा गर्म मसाला, भुने चने, खसखस, छोटी इलायची और सफ़ेद ज़ीरा बारीक पीसकर कीमे में मिला दें। अब लीमू का रस, बारीक कटा पुदीना और बारीक कटी हरी मिर्च मिलाकर तेल शामिल करें और चूल्हे पर चढ़ा दें। जब कीमे का पानी खुश्क होने लगे तो थोड़ा सा तेल और लीमू का रस मज़ीद मिलाकर तवे पर दम लगाएं। जब खूब अच्छी तरह भाप ऊपर आ जाए तो तैयार कीमा उतार लें। आखिर में लीमू वाली प्याज के लच्छे, पुदीना, हरी मिर्च और लीमू डाल के गर्म गर्म सर्व करें।
हमारा दम का कीमा, साथ में थोड़े से हम डाल देते हैं इसके ऊपर हल्की सी गार्निश, पुदीना और एक आध लेमन। ये हो गया आज का दम का कीमा तैयार। साथ में इसके आगे लवाजमात जो इसके साथ होने ज़रूरी है। हम यहाँ पे आ जाते हैं चिली चिकन। सब्जियाँ हो गई थी फ्राई, चिकन आ गया, ये इसका सॉस आ गया और फुल तेज़ आंच, मैक्सिमम आंच, और साथ में आ गया हरा प्याज। हरा प्याज बिल्कुल आखिर में, सिंपली मिक्स करना है, पकाना नहीं है। अभी इसकी लुक देखिएगा। अब इसको मैं मिक्स करूँगा ना चिकन सॉस और ये सब्जियों के साथ, इट विल जस्ट कम आउट अमेजिंग। ये मिक्स किया, पकाना नहीं है ज़्यादा, ध्यान में रखिएगा। सब्जियां में थोड़ी सी हल्की सी ज़रा कड़क रखनी है और चिकन पका हुआ है तो सॉस को सिर्फ इसमें मिक्स करना है बस। ये हो गया तैयार। चूल्हा मैं से कर रहा हूँ बंद और ये आ गया हमारा चिली चिकन। ये आ गया, ये देखिए बेहतरीन। सब्जियों के रंग देख रहे हैं मेंटेन है और सब्जियां ओवर कुक नहीं हैं और टेस्ट इसका चाइनीज़ खानों में मैं समझता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट रेसिपीज़। थोड़ी सी ड्राई है, इसको आप हल्का सा अगर सॉसी रखना चाहते हैं दैट्स ऑल अप टू यू। मेरे हिसाब से अच्छा कॉम्बिनेशन है, यानी इसको ड्राई ही रखें, ज़्यादा सॉसी ना बनाएं। ये चीज़, और ये सर्व होगा प्लेन बॉयल्ड राइस के साथ या ड्यू ड्रॉप की, बल्कि रेजिया पास्ता की। आप कोई सा स्मॉल मैकरोनी जो होता है, शॉर्ट मैकरोनी जिसको कहते हैं, उनके साथ आप इसको कर सकते हैं सर्व। चलिए जी, ये हो गया तैयार। और प्रोग्राम का टाइम हमारे पास कितना है भाइयों? ख़त्म हो गया? वाह, बेहतरीन हो गया है। तो चलिए जी, रेडी हो गई आज की हमारी दोनों रेसिपीज़, कीमा भी साथ में लवाजमात, और इसके साथ चलता है नान मंगवाए थे, थोड़ा सा टाइम में आएंगे। 12 रेसिपीज़ हो गई तैयार। प्रोग्राम का टाइम हो ख़त्म, आपसे लेते जाते इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।